मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तामंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पा खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलम कलीसिया तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल तमाम दुनिया के लिए, ख़ानदानों के लिए और आपकी फैमिलियों के लिए, आपके बच्चों के लिए और तमाम बुज़ुर्गों के लिए और तमाम गैर कौम अक़वाम के लिए बरकत और सलामती की दुआ यस्सु के नाम में मांगता हूँ और दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो हम्द और तारीफ़ के लायक है। आसमान भी उसका, ज़मीन भी उसका और हम भी उसी के हैं। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। आज गुड न्यूज़ यानी हम खुशखबरी का पैगाम सुनेंगे, यानी अनाजील अरबा जो 4 अनाजील हैं वो खुदावंद यस्सु मसीह की खुशखबरी का बयान करती हैं और ये बयान करती हैं कि मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना तमाम नस्ल इंसानी के लिए बरकत, बहाली और निजात और खुशहाली, तरक्की और अबदियत में जाने यानी बादशाहत में जाने का वसीला है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि इन अनाजील अरबा से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं कि एक अजीम तरीन एक सफ़र है जो हम देखते हैं कि खुदावंद के बुजुर्गान दीन ने जो है सफ़र किया और हम देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और तमाम नबी आए इस दुनिया के अंदर। एक बहुत बड़ी गवाही आई कि मसीह यस्सु जो है इस दुनिया में आने वाले हैं। बहुत सारी प्रोफेसीज़ जो हैं मसीह यस्सु के बारे में कलाम मुक़द्दस अहद अतीक के अंदर मौजूद हैं और वो सारी की सारी प्रोफेसी जो मसीह यस्सु की आमद के बारे में थी, उस खुशखबरी के बारे में थी, वो बयान की गई हैं। और हम जब किसी से सवाल करते हैं कि बताया जाए कि अंजील का मतलब क्या है, तो हमारे बहुत सारे बहन भाई इस बात को जानते हैं कि अंजील का मतलब है खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ यानी खुशी की बिशारत है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों और बेटियों के लिए जो आज इस खुशखबरी के पैगाम को सुन रहे हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। आज की हमारी गुड न्यूज़ जो है, आज की जो हमारी खुशखबरी जो है वो यस्सु मसीह के बारे में है कि मसीह यस्सु का इस दुनिया में आना एक जो है एक ख़ास खुदा का मंसूबा था और खुदा अपने उस मंसूबे के तहत जो है अपने इस बेटे को लेकर आता है, क्योंकि खुदा अपने मंसूबे के मुताबिक काम करता है। और दुनिया ने जान लिया और दुनिया ने पहचान लिया कि वाकई ही वो नबूवत, वो प्रोफेसीज़ पूरी हुई हैं जो अहद अतीक के अंदर थी, वह अहद जदीद के अंदर हमें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और मसीह यस्सु ने इस दुनिया में आकर तमाम दुनिया के लिए तमाम रास्तों को खोल दिया जो बंद हो चुके थे। हम देखते हैं कि लोग जो है मुश्किल परेशानियों के अंदर थे, लोग जो है कर्सेस के अंदर थे, लेकिन मसीह यस्सु के आने के वसीले से, इस खुशखबरी के आने के ज़रिए से लोगों के अंदर उम्मीद और निजात और बहाली आई है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है और हमें उस एरिया के अंदर भी जाने की ज़रूरत है, उस आउट ऑफ एरिया के अंदर भी जाने की ज़रूरत है जहां आज तक मसीह यस्सु की ये खुशखबरी नहीं पहुंची, क्योंकि मसीह यस्सु की खुशखबरी यही थी और यही है और रहेगी कि तुम जाओ और सब कौमों को बिशारत दो, उन्हें तौबा के लिए तैयार करो और जाओ और सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। और मसीह यस्सु की ये खुशखबरी है कि वो हमारा निजात देंदा है और वो इस दुनिया में आया है। और इस दुनिया में आने का मकसद मैंने आपको बताया है कि इंसान की मुखलसी और निजात है। और जो कोई यस्सु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को सुन लेता है, इस गुड न्यूज़ को सुन लेता है कि आज उसकी ज़िंदगी के अंदर यस्सु मसीह ने काम किया है, तो जब वो इस मैसेज को सुनेगा तो खुदा उसकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा और खुदा का पाक रूह उसे कायल करेगा ताकि वो तौबा के माफ़िक फल ला सके। क्योंकि आज ये खुशकिस्मत दिन है, ये निजात का दिन है, ये आपको मिल गया है कि आज आप उस खुशी की बिशारत को सुनने वाले हैं जो इस दुनिया में आने वाले थी। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारी कदमों के लिए चिराग और राह के लिए हमेशा ही रोशन रहता है। हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम, उसका 2 बाब उसकी 8 आयत से
14 आयत तक हम पढ़ेंगे और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है ये मैसेज है उन तमाम आज बहनों भाइयों के लिए जो गैर अक़वाम से है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह की इस खुशखबरी को नहीं जानते। आज उनके लिए ये खुसूसी मैसेज है कि वो इस मैसेज को सुने और अपने निजात के दरवाजे को ओपन करने के लिए यीशु मसीह के पास आएँ। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गिल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी हैं सुलह। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आप सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये लूका तबीब को खुदा ने यहोवा पाक खुदा ने अपने पाक रूह की तहरीक से ये कलाम दिया और ये कलम बंद किया गया और ये बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो निजात है वो आ गई है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बहाली आ चुकी है। क्योंकि इंसान जो है वो मायूस हो चुका था, इंसान कमज़ोर हो चुका था, इंसान के पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं था जो खुदा तक पहुँच सके। क्योंकि हम देखते हैं अहद अतीक के अंदर कि बहुत सारे सुरमाए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्हें निजात और मुखलसी नहीं मिली, बल्कि वो ये कोशिश करते रहे कि वो किसी ना किसी तरीके से अच्छे से अच्छे काम करें, अपने अमाल अच्छे कर लें ताकि उन्हें मुखलसी और निजात मिले। लेकिन मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और यीशु मसीह का इकरार कर लेते हैं और यीशु मसीह की कुर्बानी को, यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि वो मर गया और जी उठा और अब आसमान पर जिंदा चला गया और बहुत जल्द आने वाला है, तो ये गवाही जो है, ये खुशी की बिशारत जो है, यही यहाँ फरिश्ते जो है बयान करते हैं, यही कलीसिया के लोग बयान करते हैं, यही पैगाम बहुत सारे खुदाम बयान करते हैं और बहुत सारे गैर कौम के लोग भी इस मैसेज को सुनते और बरकत पाते हैं। और यहाँ लूका तबीब ने जो बहुत बड़ी गवाही दी, उसने कहा कि उस इलाके के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे चरवाहे थे जो रात में रहकर अपने गिल्ले की निगहबानी करते थे, अपने लोगों की हिफाजत करते थे, अपनी चीज़ों की, अपने मालो दौलत की हिफाजत करते थे। और लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की ग्लोरी, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमक गया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो नहायत ही डर गई। बहुत दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से डरते हैं। कुछ लोग जो हैं वो समंदर से डरते हैं, कुछ ऊंचाई से डरते हैं कि ऊंचाई से गिर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन में जब गिराए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बचने का कोई ज़रिया है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज डरे हुए, सहमे हुए हैं कि दुनिया की आफात आ रही हैं। जंगलों के अंदर आप देखें आग लगी हुई है, बहुत सारे माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन लोग डरे और सहमे हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, एक बड़ी गुड न्यूज़ देता हूँ, एक बड़ी खुशखबरी की बात सुनाता हूँ कि आज सारी दुनिया में, सारी उम्मत के वास्ते तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका नाम यहोशुआ मशीयाह यानी मसीह खुदावंद है। और लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए एक साइन है, एक निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये निशान दिया गया और चरवाहों ने वो देखा और ऐसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि यकयक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हम्द और जाहिर करती हुई आई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर आदमियों में जिनसे वो राज़ी हैं अब सुलह होगी। अब वो लोग जो खुदा यीशु मसीह के साथ राज़ी हो जाएंगे, खुदा यीशु मसीह को पहन लेंगे, उनके साथ खुदा के कलाम में लिखा है कि वो
सुलह होगी और वो सुलह का सलामती का शहज़ादा भी है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि एक बहुत बड़ा आसमानी लश्कर जो है वो खुदावंद की हम्द और तारीफ करते हुए हमें दिखाई देता है। आज ये खुशी की खबर है, ये खुशी की बिशारत है कि अगर आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है और खुदा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आना चाहता है। अपने आप को खाली करें और यीशु मसीह उस मुनज्जी को अपनाएं। और यही खुशखबरी है, यही हमारे लिए एक गवाही है कि हमने उस मुनज्जी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया है। और मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब हम कबूल कर लेते हैं तो निजात और बहाली आपकी ज़िंदगी के अंदर आनी शुरू हो जाती है और आप उस मकाशबे को जान जाते हैं, आप उस रेवलेशन को जान जाते हैं जो रेवलेशन जो है खुदावंद खुदा के कलाम के अंदर हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग हैं जो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मसीह यीशु आएंगे। आज भी यहूदी जो है अपनी एक बच्ची को, कुंवारी को खाली रखते हैं, उसकी शादी नहीं करते कि मसीह यीशु शायद इसमें से आ जाएं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि आज से 2018 साल हो चुके कि मसीह यीशु आ चुके हैं, अब उनकी दूसरी आमद जो है वो होने वाली है। हम खुदाम यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं कि वो बहुत जल्द आए और अपने लोगों को उठा कर ले जाएं और उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लायक हों। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदगी बख्शता है, खुदा का कलाम जो है हमें रोशनी बख्शता है और खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नया रिवाइवल, एक नई तब्दीली लेकर आता है। आज हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर गौर करना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे अहद अतीक के अंदर वो इंतज़ार कर रहे थे। और हम देखते हैं कि ये कोई ऐसी प्रोफेसी नहीं थी कि जो बयान नहीं की गई, बल्कि ये पेशतर से पहले से अहद अतीक के अंदर बयान की गई। और हम देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर कि खुदा ने वहाँ पाक रूह की तहरीक से बुजुर्ग मूसा को ये मुकाशवा दिया और लिखा है कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। और उसका इशारा हमें दिखाई देता है, नज़र आता है कि वह ऐसा ही हुआ और मसीह यीशु इस दुनिया में आकर उन्होंने ऐसा ही किया। और हम देखते हैं इस्तिस्ना 18:18 के अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ भी मसीह यीशु के बारे में बयान किया गया, मसीह यीशु की आमद के बारे में बताया गया। और बहुत सारे लोग जो हैं आज इस बात को जान चुके हैं कि अहद अतीक के अंदर जितनी भी प्रोफेसी हैं वो पूरी हुई हैं। और हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ उसे हुक्म दूंगा वही वो उसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया या और मबूदों के नाम से कुछ कहे, वो नबी कत्ल किया जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेसी को नहीं मानते, इस बात को वो झूठी समझते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोफेसी मसीह यीशु के बारे में नहीं है, मसीह यीशु निजात हिंदे के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपने लिए वो इस हवाले को लेना पसंद करते हैं, अपने नबी के बारे में जानना पसंद करते हैं और अपने नबी के लिए इस हवाले को कोड करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु का बनी इस्राएली कौम में से आना जरूरी था। और बनी इस्राएली कौम क्योंकि खुदावंद की चुनी हुई कौम है और इस कौम के लिए खुदावंद ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो यरूशलेम की तरफ हाथ बढ़ाओ, बनी इस्राएल की तरफ हाथ मिलाओ, हाथ उठाओ और दुआ करो इस्राएल की सलामती, बनी इस्राएल की सलामती मांगो। और ये बनी इस्राएली कौम में से ये होना ज़रूर था और ऐसा ही हुआ। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपना कलाम जो है वो मसीह यीशु के मुंह में डाल दिया और मसीह यीशु ने कहा कि मैं अपनी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। अगर मसीह यीशु ये दावा करते हैं कि वह अपनी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आए हैं, खुशी की बिशारत लेकर आए हैं, आपके लिए सल्वेशन लेकर आए हैं, तो फिर आज आपको इस बात को मानने के लिए, आपको इस बात को मानने के लिए ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपके लिए
आया ताकि आप उस खुशखबरी को जान सकें, उस गुड न्यूज़ तक पहुंच सकें जो मसीह यीशु के ज़रिए हम तक पहुंची है। और इसका हवाला हमें अहद अतीक के अंदर ही एक और मिलता है। हम यशायाह की किताब उसका नामा बाब उसकी 6 और 7वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी और वह दाऊद के तख्त और उसकी ममलकियत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत उसे क़याम बख्शेगी और रब्बुल अफ़वाज की ग्योरी ये करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि आज से 750 साल पहले यशायाह ने भी ये पेशन गोई की और उसने कहा कि हमारे लिए क्या है, एक लड़का तौलद होगा। खुदा के पाक रूह की तहरीक से खुदावंद ने यशायाह को ये प्रोफेसी दी कि तू तहरीर कर दे ताकि आने वाले वक्तों और सालों महीनों के बाद लोगों को इल्म हो सके कि हाँ, ये जो कुछ बयान किया गया है ये पूरा हो चुका है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब होगा और वह खुदाए कादिर होगा, यानी कुदरत वाला होगा और वह खुदा होगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो तौहीद से तल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि मसीह यीशु जो है वो खुदा नहीं है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि वो अल्फ़ा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। उसके बांधे हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वही रब्बुल फौज है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन उस वक़्त मसीह यीशु हमारे लिए आ गया। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने अपने आप को इस दुनिया में ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि मसीह यीशु खुदा हैं और कलाम के अंदर लिखा है कि वो खुदाए कादिर होगा और अबदियत का बाप, यानी अब तक रहने वाला, हमेशा तक रहने वाला, कायम और दायम रहने वाला और सलामती का शहजादा। और शहजादे वो होते हैं जो हुक्मरानी करते हैं और बादशाहत उनके पास होती है और ये वो शहजादा है। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, यानी इतनी खुदावंद ने उसको बरकत दी है, खुदावंद ने इतना अपने बेटे को इख्तियार दिया है कि वो हर एक चीज़ पर कादिर है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अब तक हुक्मरान रहेगा, यानी जब तक आसमान और ज़मीन कायम है और सब कुछ जो मसीह यीशु के बारे में लिखा हुआ है वो सब कुछ पूरा हो गया। और जो मज़ीद भी एंड टाइम के अंदर होने वाला है वो भी सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि अब तक मसीह यीशु ही हुक्मरान है। अब जो अदालत होगी वो मसीह यीशु के ज़रिए होगी और सब कुछ यीशु मसीह के बारे में होगा, क्योंकि अदालत और सदाकत जो है उसी की मर्ज़ी से होगी और खुदावंद की ह्यूरी ये सब कुछ करेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को आज जानते हैं, पहचानते हैं, इस बात को मानते हैं कि मसीह यीशु जो है वाकई ही वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हमें अपने आसमानी बाप यीशु मसीह को भी हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करना है और ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि वो हमारा रब है और हमारा निजात देने वाला खुदावंद है। और सजदा सिर्फ़ और सिर्फ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें बताया गया और लिखा मिलता है और ये सबूत मिलते हैं अहद अतीक और अहद जदीद के अंदर कि सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को ही वाजिब है और वह सजदा हम यीशु मसीह को ही करते हैं, क्योंकि वो कादिल मुतलक है। और खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है आज अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी तारीख हो चुकी है, जिनकी ज़िंदगी के अंदर कोई खुशखबरी नहीं है, जिनकी ज़िंदगी के अंदर उम्मीद नहीं है, जिनकी ज़िंदगी के अंदर आज खुदा जो है ज़िंदगी के अंदर काम नहीं कर रहा और वो बेदीन हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये अनाजील के अंदर आपको मिलेगी। आप ज़रूर इन चारों अनाजील को पढ़ें, इस गुड न्यूज़ को पढ़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है बहाल हो और आप यीशु के नाम में निजात याफ्ता ज़िंदगी गुजार करने के लायक बन सकें। और बहुत सारे लोग हैं जो मैंने बताया है कि वो मायूसी के अंदर हैं, उनके लिए आज एक उम्मीद है,
اور یہ امید جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی تاریک ہو چکی ہے، غیر معبودوں کو ماننے والے، غیر معبودوں کے ساتھ چلنے والے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے زندہ معبود خدائے قادر، ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے کے پاس آنا ہے۔ وہ ہماری نجات ہے، وہ ہماری خوشی ہے، ہماری شادمانی ہے، اور ہمارے لیے ہمیشہ تاریکی سے ہمیں نکال کر بڑی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ گلوری ہے، کیونکہ بہت بڑی خوشی کی خبر آئی اور جلال ظاہر ہوا، اور چرواہوں نے دیکھا، ایک بہت بڑی گلوری دیکھی۔ اور یہ نور جو ہے جب آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، آپ کے گھرانوں کے اندر آئے گا، اور وہ ملک جو آج یسوع مسیح کی اس خوشخبری کو نہیں جانتے، جب یسوع مسیح کی یہ خوشخبری کا میسج ان قوموں، قبیلوں، امتوں پر جائے گا تو وہ اس خوشخبری کو قبول کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کی اس نجات کو دیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے اور یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ اور مسیح یسوع نے بھی جب اس زمینی زندگی میں آئے اور جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو بپتسمہ لینے کے بعد وہ پاک روح کی تحریک سے خداوند کی اس مرضی کے مطابق جو ہے وہ منادی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور مسیح یسوع نے بھی یہ منادی کی ہے، پریچنگ کی ہے، ٹیچنگ کی ہے، سکھایا ہے کہ توبہ کرو۔ اگر آج کسی شخص نے توبہ نہیں کی، آج یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس خوشخبری کے پیغام کو سن کر اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کیا، تو وہ کبھی مت سوچے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جائے گا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ مبارک وہ لوگ ہوں گے جو توبہ کے موافق پھل لائیں گے۔ اور مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے 23ویں آیت میں، یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ سو مسیح یسوع نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کی بیماریاں اٹھا لیں، کمزوریاں اٹھا لیں اور خوشخبری کی منادی کی اور توبہ کی منادی کی، اور عبادت خانوں میں اور جگہ بجا ویرانوں میں جا کر دعا کی، لوگوں کو کلام سنایا اور لوگوں کو قائل کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ سو مسیح یسوع جو ہے اس دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ انسان جو ہے وہ بھٹکا ہوا جو ہے وہ اپنے لائن کو درست کر لے، اپنی درستگی کر لے، تاکہ وہ نہ ہموار راستے پر نہیں بلکہ ہموار راستے پر آئے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نہ تو دہنے مڑ نہ بائیں مڑ، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو کیا کر ہموار بنا۔ جب ہم اپنے پاؤں کو، اپنی ڈائریکشن کو راہ راست پر لے آتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی جوے کے اندر نہیں آتے، کسی بھی مشکل کے اندر نہیں آتے، کسی بھی پرابلم کے اندر نہیں آتے، کیونکہ ہمارا جوا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا ہے۔ ہماری مشکلیں، پریشانیاں یسوع مسیح نے اٹھائی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق کے اندر کہ اس وقت دور کے اندر بہت ساری قربانیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ قربانیاں جو ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کرتی تھیں، ان کے لیے کوئی سلویشن نہیں تھی، نجات نہیں تھی۔ لیکن مسیح یسوع نے ان تھکے ماندوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ۔ آئے ہم زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 11واں باب ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی 28ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آج کسی کی زندگی کے اندر اگر آج کوئی بوجھ ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، یا اپنے گناہوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کے لیے راہ نہیں ہے، تو راہ، حق اور زندگی مسیح یسوع کے پاس ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو، اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم
اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ یہ ہے خوشخبری، یہ ہے گڈ نیوز۔ یہ اناجیل کے اندر ہمیں خوشخبری ملتی ہے، یہی ٹیسٹمنی ملتی ہے، یہی گواہی ملتی ہے کہ وہ ہمارے بوجھوں کو اٹھانے کے لیے آیا، ہماری کمی کمزوریوں کو اٹھانے کے لیے آیا، ہماری لعنتوں کو لینے کے لیے آیا، ہماری بیماریوں کو لینے کے لیے آیا، ہماری کمزوریوں کو لینے کے لیے آیا، تاکہ وہ صلیب پر اپنے لہو کے وسیلے سے ہماری ساری کمی کمزوریوں گھاٹوں کو دور کر کے ہمیں بادشاہت میں لے جانے کے لیے آیا۔ اور یہی بشارت اس نے دی، اس نے کہا کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو، میں تم کو آرام دوں گا، ہمیشہ کا آرام، ابدی زندگی کے اندر داخل کروں گا، ابدی نجات کے اندر لے کر آؤں گا، کیونکہ اپنا جوا، مسیح یسوع نے کہا کہ جو ہے مجھ پر ڈال دو، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے۔ اپنا جوا مسیح یسوع کے اوپر آج آپ ڈال دیں۔ آپ کی جتنے بھی گھاٹیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی آپ کی زندگی کے اندر غلط معاملات ہیں، وہ آج خداوند یسوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں۔ وہ حلیم ہے، وہ بالکل نرم دل ہے، نرم طبیعت ہے، اور مسیح یسوع جو ہے اس دنیا میں سب کے لیے آیا ہے، پوری امت کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے یہ خوشخبری ہے، پوری دنیا کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا لیں، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ آج اور معبودوں کے جو بوجھ ہیں وہ بہت بھاری ہیں، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ اس بوجھ کے نیچے دب جائیں گے اور آپ ساری زندگی مرتے دم تک نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن اگر آپ یسوع کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کے پچھلے گناہ اور موجودہ اور جو آپ نے کیے ہیں ان سب کی خلاصی ہو جائے گی، اور آپ ایک نئی زندگی کے اندر آ جائیں گے، ایک نئے ریولیشن کے اندر آ جائیں گے، ایک نئی تبدیلی کے اندر آ جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر شادمانی آ جائے گی، خوشی کی خبر آ جائے گی، خوشی کی بشارت آ جائے گی کہ آج میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، آج میں نے توبہ کر لی ہے، آج میں نے اقرار کر لیا ہے، آج میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دی ہے، آج میں اس زندگی کا اعلان کرتا ہوں، آج میں توبہ کا اقرار کرتا ہوں، آج میں اس خوشی کی بشارت کو قبول کرتی ہوں۔ اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے کہ میں جب تک روح زمین پر زندہ رہوں گا یسوع مسیح میرا سیویئر ہے، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، تو مسیح یسوع آپ کو کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مسیح یسوع نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، سو ہمیں اس خوشخبری کے میسج کو آج قبول کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار بن سکے، ہماری زندگی کے اندر ایک نئی بحالی آ سکے، ہماری زندگی کے اندر وہ ساری رکاوٹیں، جو مشکلیں، پریشانیاں تاریکی کے قبضے سے آئی ہیں، وہ روشنی کی طرف آ سکیں۔ اور مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور یہی گواہی جو ہے وہ لوکا طبیب نے دی، اور اس نے کہا کہ ایک بڑی خوشی کی بشارت میں دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ آئیں ہم اس یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور راستہ بازی میں چلنے کے لیے یسوع مسیح کے جوے کو اپنا لیں، کیونکہ اس کا جوا ملائم اور اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی کو بڑھائے، اور خداوند آپ کو یہ برکت دے تاکہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر سکیں اور اس ابدیت کے اندر جا سکیں، کیونکہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ مسیح یسوع ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ God bless you.